नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी को चंद्रयान-3 की सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत हमारे हृदय में बसता है और भारत की हर कामयाबी, हर सफलता हमारी अपनी सफलता है। तो चलिए आज हम ऋग्वेद के मंडल 1 के तीसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या करते जा रहे हैं। तीसरे सूक्त का 7वां मंत्र है ओमाश्चर्षणी घृतो विश्वे देवास आगतः दाशवासो दाशुषम सुतम। मैं फिर से दोहराती हूँ। ओमाश्चर्षणी घृतो विश्वे देवास आगत दाशवासो दाशुषः सुतम। इस मंत्र का पहला शब्द है ओमास। यह शब्द ओमाश्चर्षणी घृतों का विच्छेदन करने पर मिला है, अर्थात ओमास प्लस चर्षणी घृतों। ओमास चर्षणी घृतों में से ओमास को अलग करते समय जो आधा श है वह विसर्ग में परिवर्तित हो गया और ओमास बन गया। ओमास अर्थात सभी विद्याओं का ज्ञाता, जो सांसारिक और आध्यात्मिक सभी विषयों का ज्ञाता हो, अर्थात परमेश्वर। परम ईश्वर ही सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता है। वही अपने गुणों से संसार में जीवन की रक्षा करते हैं। वही हमें इस विश्व विज्ञान, गणित, आध्यात्म, कला आदि का ज्ञान देकर हम सभी को ज्ञानवान बनाते हैं। ओमास अर्थात ईश्वर, भगवान। ओमास में हमें ओम की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम ब्रह्मांड के रचयिता परम ईश्वर, ऋत, परम ऊर्जा के विषय में बात कर रहे हैं। अर्थात यहाँ ओमास मुझे ईश्वर प्रतीत होता है, क्योंकि हर विषय का ज्ञान तो स्वयं भगवान को ही हो सकता है। जय श्री राम। जैसे स्वयं दयानंद सरस्वती जी ने भी व्याख्यान की है, ओमास अर्थात जो अपने गुणों में से संसार के जीवों की रक्षा करते, ज्ञान से परिपूर्ण विद्या और उपदेश में प्रीति रखने, विज्ञान से तृप्त यथार्थ निश्चययुक्त शुभ गुणों को देने और सब विद्याओं को सुनाने, परमेश्वर के जानने के लिए पुरुषार्थी, श्रेष्ठ विद्या के गुणों की इच्छा से दुष्ट गुणों का नाश करना, अत्यंत ज्ञानवान। यह सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ओमास के बारे में कह रहे हैं। अर्थात ओमासः वह ज्ञान, वह ऊर्जा है जिसे संसार के सभी जीवों की रक्षा होती है। अर्थात स्वयं की रक्षा का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। ईश्वर जब जीवन देते हैं तो साथ में उसकी रक्षा का भी प्रबंध करते हैं। वह मनुष्य को ज्ञान, विद्या और उपदेश में प्रीति रखता है। अर्थात जिस मनुष्य का मन ईश्वर में निहित होता है वह विद्या को ग्रहण करने में और सकारात्मक उपदेशों को सुनने में कोई आनाकानी नहीं करता। परमेश्वर की शरण मनुष्य को विज्ञान से तृप्त कर देती है। इस संसार का हर रहस्य स्वयं भगवान को पता है, तो वह ईश्वर अपना ज्ञान हम मनुष्यों को जरूर अर्पित करेगा, ताकि हम अपना कर्म सही प्रकार से कर मोक्ष को प्राप्त हो सकें। ओमास अर्थात वह ईश्वर जो यथार्थ है, जो सर्वमान्य है, जो निश्चय युक्त है। वह शुभ गुणों का दाता और सर्वज्ञान का दाता है। वह हमें सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करने वाला है, जिससे अवगुण छूट जाते हैं और मन में सद्गुणों का उदय होता है। उस ईश्वर द्वारा दिया ज्ञान से मनुष्य दुष्ट कर्मों से दूर हो शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होता है और अत्यंत ज्ञानवान बनता है। इस मंत्र का अगला शब्द है चर्षणी घृतः। इस शब्द का अर्थ है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया है, वह इस प्रकार है। चर्षणी घृत, सत्य उपदेश से मनुष्य के सुख के धारण करने और कराने। अर्थात सत्य का ज्ञान ही मनुष्य को सुख प्रदान कर सकता है। सत्य से ही मनुष्य सबका जीवन सुखमय बना सकता है। जो अत्यंत ज्ञानवान ब्रह्म है वह सत्य का उपदेश कर मनुष्य को सत्य का ज्ञान कराता है। उसी सत्य के बलबूते हर जन अपना जीवन यापन कर सकता है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मनुष्य जब बच्चा होता है, जब वह अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकता,
उस वक्त माता पिता उसके हाथ पैर हिलाकर उसे सत्य से अवगत कराते हैं कि वह खुद अपने आप से भी अपने हाथ पैर हिला सकता है। जब वह बच्चे को इस सत्य का बोध होता है तो वह खुद अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगता है। अर्थात जब तक बच्चे को सत्य का ज्ञान न करा जाए वह जीवन यापन की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता। माता पिता हर कदम पर अपने पुत्र व पुत्री को जीवन यापन का ज्ञान देते हैं और कुछ बच्चे अपने आसपास अपनी दृष्टि से अवलोकन कर यानी ऑब्जर्व कर सत्य को समझते हैं और अपने जीवन शैली का निर्माण करते हैं। सत्य भी आध्यात्मिक व भौतिक दोनों होते हैं। सत्य सिर्फ सत्य बोलना नहीं अपितु जीवन में सत्य का उपयोग भी सत्य कहलाता है। जैसे ज्ञान प्राप्त करना और अपनी जीविका चलाने के लिए सत्य और निष्ठा से उस ज्ञान का सभी में वितरण करना भौतिक सत्य कहलाता है। अर्थात आज के शिक्षक अपना अर्जित ज्ञान अगर बच्चों में पूरी निष्ठा और सत्यता से ना बांटे तो आप समझ ही सकते हैं कि उन बच्चों का वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। उस आधे अधूरे ज्ञान से क्या वह अपना जीवन सुखमय बना पाएगा? सोचिएगा ज़रूर। इस प्रकार आध्यात्मिक सत्य ही खुद को जानना, और जब मनुष्य खुद को जान लेता है तो वह भगवान को भी जान लेगा और उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस मंत्र का अगला शब्द है विश्वेदेवास। इस शब्द का अर्थ जो महर्षि जी बताते हैं वह है सब विद्वान लोग जो विश्व का कल्याण करने हेतु अपना ज्ञान, विज्ञान, पदार्थ ज्ञान आदि सबके समक्ष सबकी भलाई हेतु रखते हैं, जो विश्व का कल्याण चाहते हों, जो विश्व भर में सुख, शांति, समृद्धि लाना चाहते हों, जो अपने ज्ञान से सब पर कृपा कर सबका भला करना चाहते हों। जरा सोचिए, आज भारत को विश्व गुरु का दर्जा है। यह दर्जा इसलिए है क्योंकि हमारे विद्वानों ने अपने अर्जित ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखकर संपूर्ण विश्व को सौंप दिया ताकि सभी का कल्याण हो सके, सभी का जीवन सुखमय हो सके। इसी कारण से सनातन को जीवन जीने की शैली माना गया है, ना कि कोई पंथ या मजहब। हमारे महान वैज्ञानिक यानी ऋषि मुनि कहते हैं, कभी भी अपने अर्जित ज्ञान का दुरुपयोग कर विश्व भर पर अपनी विजय का डंका नहीं बजाना, अपितु अपने ज्ञान से सबको सुख प्रदान किया, सबको प्रगति व उन्नति का रास्ता दिखाया। असली ज्ञानदान क्या होता है वह तो हमारे ऋषियों ने ही समझा सके। समस्त संसार को जहाँ उन्होंने अपने स्वार्थ को भूल विश्व कल्याण की कामना हेतु ज्ञान का दान दिया। धन्य है ऐसे गुरु। इस मंत्र का अगला शब्द है आगत। आगत का अर्थ है नित्य करते रहें। यह अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी की व्याख्या से लिया गया है। जो संस्कृत शब्दकोश में आगत का अर्थ है वह है आया, पहुंचा, संपन्न हुआ, घटित हुआ, प्राप्त किया, घटया। अगर हम इस शब्द को दो शब्दों में विभाजित कर दे तो यह होगा आ और गत। जब हम संस्कृत शब्दकोश में आ का अर्थ देखते हैं तो आ शब्द के कई प्रयोग बताए गए हैं। उनमें से एक आ शब्द का संज्ञा या क्रिया के उपसर्ग के रूप में प्रयोग होना है। जैसे गम अर्थ है जाना, परंतु जब गम के आगे आगत जाता है, आ लग जाता है तो वह आगम बन जाता है जिसका अर्थ है आना। ऐसे ही गत का अर्थ है गया हुआ, व्यतीत, सदा के लिए गया हुआ, गुजरा हुआ आदि। परंतु जब इसके आगे आ लग जाता है तो यह आगत बन जाता है जिसका अर्थ है आया, पहुंचा, संपन्न हुआ आदि। सब समझकर मुझे आगत का अर्थ नित्य सत्य कर्म की ओर अग्रसर होना लगता है। आगत अर्थात हर ज्ञानवान मनुष्य को अपनी अर्जित विद्या के प्रचार होते नए नए शहरों, गांवों, देशों में जाना चाहिए या पहुंचना चाहिए और वहां अज्ञानी पुरुषों व स्त्रियों को ज्ञान दान देकर उन्हें विद्वान बनाना चाहिए। यूं ही नहीं, भारत को विश्व गुरु कहा गया है। आज की मॉडर्न साइंस हमारे विद्वानों की हुई ज्ञान की खोज पर ही तो टिकी है। फिर चाहे वो शून्य का ज्ञान हो, आयुर्वेद का ज्ञान हो, योग का ज्ञान हो या विमान का ही ज्ञान क्यों ना हो।
ऐसा ही नहीं, बड़े बड़े विदेशी विद्वान जैसे ओपेनहाइमर, नाइल्स बोर या वर्नर हेज़नबर्ग हो, सभी ने कुछ ना कुछ वेदों से, उपनिषदों से, भागवत गीता से सीखा है और समय आने पर हमारी ग्रंथों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त भी की है। इस मंत्र का अगला शब्द है दाशवासो। दाशवासो अपने शुभ गुणों से सबको निर्भय करने हारे, यानी यही अर्थ तो बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए इसे और समझने का प्रयास करते हैं। जब मैं संस्कृत शब्दकोश में खोज रही थी तो दाशवासो तो नहीं मिला, परंतु दाशव शब्द मिला जिसका अर्थ है दानी, उदार, देने वाला। इससे ये समझ आता है कि हे मनुष्य, स्वयं विद्वान होकर सभी को विद्या रूपी ज्ञान देकर विद्वान किया करो, ताकि सभी मनुष्य विद्या, धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होकर अच्छे कर्म कर व साक्षी सुखी व सदा सुखी रहें। अपने शुभ गुणों का दान कर सबको विद्या का कवच पहनाकर अंधकार रूपी संसार से निर्भय करो। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का ज्ञान अर्जित कर बाकी संसार में बांट दे, ताकि सभी निर्भय होकर अपना जीवन यापन कर सके। वह सत्य कर्म की राह पर चले। धर्म की राह ही उत्तम राह है। जो भी मनुष्य धर्म से भटकता है वह तामसिक प्रवृत्ति में पड़कर भोग विलास में लिप्त रहता है और जीवन का सच्चा उद्देश्य ही भटक जाता है। फिर वह हमेशा पकड़े जाने के भय से ग्रस्त रहता है और इस भय के डर से और अनुचित कार्य करता है। मनुष्य को निर्भय जीवन व्यतीत करने के लिए सदा सत्य पर टिका रहना चाहिए। जब जब मनुष्य पथ से भटकता है तब तब वह अधर्म को अपनाता है और भय के साय में जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसे सदा सत्य के सामने आने का भय रहता है। इस मंत्र का अगला शब्द है दाशुषः। दाशुष शब्द की जो व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है वह है सज्जन मनुष्य के सामने। दा का अर्थ होता है देना, अर्थात दाशुष हुआ संसार में मनुष्य को पदार्थ व विज्ञान का ज्ञान देना। परंतु यह दान सज्जन मनुष्य को देना, किसी दुर्जन मनुष्य को नहीं, क्योंकि सज्जन मनुष्य ही अर्पित ज्ञान का सदुपयोग कर सकता है। यदि किसी दुर्जन मनुष्य के हाथ में विज्ञान का ज्ञान या पदार्थ विद्या लग जाए तो वह सर्वथा स्वार्थ भाव से उसका दुरुपयोग कर सभी का नुकसान ही करेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान का आदान प्रदान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, और ज्ञान वरदान बनेगा या अभिशाप यह तो जिस व्यक्ति को ज्ञान मिला है उसकी मानसिकता पर निर्भर करेगा। तभी भी हमारे शास्त्र में हमें ज्ञान का आदान प्रदान कैसे करना चाहिए सिखाते हैं। और इसको आप इससे भी आराम से समझ सकते हैं कि जिस ज्ञान का पता ओसामा बिन लादेन को था, उसने उसका प्रयोग सिर्फ हर जगह है दुष्कर्म फैलाने में ही करा, बॉम्ब बनाने में करा। और वही ज्ञान जहां एपीजे अब्दुल कलाम के हाथ में था तो उसने भारत की सर्वथा हर जगह भारत का झंडा ऊंचा फहराने में करा, इस देश की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करा। इस मंत्र का अंतिम शब्द है सुतम। सुतम शब्द का अर्थ मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। सुत का अर्थ होता है निकाला गया, निचोड़ा गया, जन्म दिया गया, उत्पाद किया, पैदा किया। सुत पुत्र, सुता पुत्री। सुतम अर्थात सोम वृक्ष से सोमरस निकलना, अर्थात सोमरस आदि पदार्थों का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, शिल्प विद्या का ज्ञान आदि सभी ज्ञानों का ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के जीवन में कर उसे एक नया जीवन प्रदान करना, जिससे वह अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सके। अंत में महर्षि दयानंद जी की भावार्थ की पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोगों एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देश देशांतर में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्या रूपी ज्ञान देकर विद्वान किया करो, जिससे विद्या, धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होकर अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहें। अर्थात हमारे धर्म हमें
ज्ञान, विद्या व जीवन यापन का सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए शायद सनातनी कभी किसी का बुरा नहीं करते, सदा सत्कर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।